कल क्वेश्चन दिए थे, बनाए थे? बन गया? या उसमें कुछ बताना भी है? कोई प्रॉब्लम? आंसर देखिए तो, जरा क्वेश्चन देखे तो। जो लोग बना लिए क्वेश्चन खड़े हो जाइए तो। इतना लोग बना के लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का कितना आंसर आया तुमको? 0.162 ये आया है। तुमको कितना आया? 0.131। आपको कितना है? 0.158। ये 3 तरह का आंसर कैसे आने लगा जी? अच्छा बैठ जाइए तो। कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना हम, बाकी जो 2 को बचा हुआ है ना उसको भी कर देते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 56 है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। ये पी नॉट का, ये तो बना होगा क्वेश्चन। आप कैलकुलेशन मिला लो एक बार, ठीक है? देखिए इधर क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 639.7 mm ऑफ Hg। कल हमने आपको कहा था ना कि प्योर वर्ड जिसमें लग जाए समझ लीजिए वो सॉल्वेंट है। इसका मतलब ये किस चीज़ का वैल्यू है? पी नॉट का। आगे लिखा हुआ है एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन बेंजीन। उस बेंजीन में कोई सॉल्यूट डाल के एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसका वेपर प्रेशर है 631.9 mm ऑफ Hg। पी एस का वैल्यू 631.9 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वाटर सॉल्वेंट होता तो रिलेशन बनता पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई स्मॉल एम प्लस 55.5। चूंकि वाटर यहाँ सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। तो फॉर्मूला लगेगा 1000 बाई एम वाला, और यहाँ पर कैपिटल एम के स्थान पर बेंजीन का हम लोग मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट हम लिख दिए कितना? 78। अब इस कैलकुलेशन को करके आप देख लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो एक बार गुना भाग चेक कर लीजिए। अब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है आप लोगों का आंसर, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लेना ज़्यादा दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 57 है द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ Hg। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी पीएस का वैल्यू दिया हुआ है, पीएस का वैल्यू दिया हुआ है 750। आगे है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 760 mm ऑफ Hg, तो यानी पी नॉट का वैल्यू दे दिया। क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, जो बेसिक फॉर्म है इसका। तो वो डायरेक्ट लगाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का आंसर आएगा 1/76, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मोललिटी बटे मोललिटी प्लस 55.5 यदि सॉल्वेंट वाटर हो तो। इस पर सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 55 भाई, जो भी है। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये उतना भारी क्वेश्चन नहीं है जिसको बार बार हमारे ख्याल से करना उचित होगा, लेकिन फिर भी आपको यदि दिक्कत है या कहीं समझने में कोई परेशानी है तो एक बार आप बताइए, सॉल्व कर देंगे, दोबारा फिर से समझा देंगे। यदि आप बनाए हैं और आपको दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। दिक्कत नहीं है ना? लिखिए तो हेडिंग। हेडिंग डालिए राल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर सबसे पहले समझने वाला चीज़ ये है कि प्रेशर दो टाइप का आपको पढ़ने के लिए आएगा। एक आएगा पार्शियल प्रेशर और एक आएगा टोटल प्रेशर।
इससे पहले आप पढ़े हैं वेपर प्रेशर, हम उस वेपर प्रेशर की बात अभी अब नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रेशर की। जैसे एक बंद बर्तन है, पहले इसको समझ लीजिए जो तरीका है उसको। एक बर्तन है, इसमें एक गैस है ए, प्रेशर को मापने का डिवाइस क्या है? बैरोमीटर। यदि बैरोमीटर इसमें लगा दें, किसी बर्तन में गैस बंद है, तो निश्चित है कि वो कुछ ना कुछ अपना प्रेशर बता देगा। मान लीजिए 2 एटीएम का प्रेशर इसके अंदर का है। अब मान लीजिए कि हम कोई एडिशनल गैस बी भर दिए, तो इसमें बी भरने के बाद अब मान लो प्रेशर हो गया टोटल, मतलब बैरोमीटर अब जो प्रेशर मेजर कर रहा है वो 5 एटीएम कर रहा है। तो पहले था 2 एटीएम, अब कितना हो गया? 5 एटीएम। तो आप बताइए कि ये जो 5 एटीएम है ये किसका प्रेशर है? ए का, बी का या टोटल? बैरोमीटर तो हमेशा टोटल प्रेशर मेजर करेगा। तो बताइए बी का प्रेशर कितना? 2 एटीएम ए का था, टोटल हो गया 5 एटीएम। इसका मतलब है कि ये जो एडिशनल 3 एटीएम प्रेशर डेवलप कर रहा है वो कौन कर रहा है? बी। तो 3 एटीएम प्रेशर हो गया बी का, 2 एटीएम प्रेशर हो गया ए का, और टोटल प्रेशर कितना हो गया? 5 एटीएम। बैरोमीटर जब भी मेजरमेंट करेगा तो टोटल प्रेशर करेगा, किसी पर्टिकुलर गैस के प्रेशर का मेजरमेंट बैरोमीटर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि बैरोमीटर आप इस सरफेस पर लगा दिए, तो बैरोमीटर गैस ए को थोड़े कहेगा कि रे गैस तुम अपना प्रेशर बताओ, हमसे टकराओ, बाद बाकी बी अभी नहीं टकराएगा। ऐसा होगा क्या? गैसेस मिक्सचर है तो कॉलिजन ए और बी सबका तो कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसी स्थिति में ए का जो अपना प्रेशर है ये कहलाएगा ए का पार्शियल प्रेशर, बी का जो अपना प्रेशर है ये कहलाएगा बी का पार्शियल प्रेशर, और ये क्या कहलाएगा? टोटल प्रेशर। ध्यान रहे टोटल प्रेशर को हम कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं, टोटल प्रेशर को कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं, और पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। जैसे यदि ये लिखा हुआ रहे तो इसका क्या मतलब? इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और कैपिटल पी लिखा हुआ रहे तो टोटल प्रेशर, या कभी कभी इसको पी एस लिख देता है। पी एस इसलिए लिख देता है, या इसको पी एम लिख सकता है, प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, नहीं तो पी एस लिख देगा तो ये सॉल्यूशन के लिए आता है। चूंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें पी एस ही आएगा जनरली। तो पहले आप ये बताइए, समझ में आया कि टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस क्या है? पार्शियल प्रेशर पर्टिकुलर प्रेशर होता है किसी पर्टिकुलर गैस का, और टोटल प्रेशर का मतलब है उसमें जितना गैस है सबको मिला के जो प्रेशर है उसी को हम लोग टोटल प्रेशर कहते हैं। तो अब इसी से संबंधित कुछ हम काम कर लेते हैं। देखिए, जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलाटाइल हो, वोलाटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है। तो हम अभी ले रहे हैं मिक्सचर ऑफ 2 वोलाटाइल लिक्विड। 2 वोलाटाइल लिक्विड मतलब दोनों का दोनों उड़ेगा, जैसे पानी और एल्कोहल का मिक्सचर बनाएंगे तो दोनों का दोनों वेपराइज्ड होगा। तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि इस बर्तन में प्योर लिक्विड ए है, ऐसा हम मान लेते हैं। एक दूसरा बर्तन हम लेते हैं, इसमें हम लेते हैं प्योर लिक्विड बी। देखो, जो सेटअप तैयार हम करते हैं ना चीज़ों को समझाने के लिए, उसको ढंग से समझोगे ना तो थ्योरी समझना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बाद में समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे थे। इसीलिए बेसिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये भी प्योर लिक्विड है, ये भी प्योर लिक्विड है। इससे पहले हम आपको बोले कि प्योर हम जब भी बोलें तो आप सॉल्वेंट समझा कीजिए। यहाँ पर किसको आप सॉल्वेंट समझेंगे? यहाँ पर आप किसी को सॉल्वेंट नहीं समझ पाएंगे, इसलिए क्योंकि प्योर दोनों में लगा हुआ है। इसमें जो ज़्यादा होगा सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। ये एक सिंपल सा बात है। अब आप ये बताइए कि लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, तो दोनों का वेपोराइजेशन होगा, दोनों का वेपोराइजेशन होगा तो दोनों का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो हम इसके वेपर प्रेशर को मान लेते हैं पी नॉट, क्योंकि प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को किस चीज़ से इंडिकेट किया जाता है? पी नॉट से। तो यहाँ भी वेपर प्रेशर को क्या मानना पड़ेगा? पी नॉट। लेकिन फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, दोनों पी नॉट है, तो इसको कह देते हैं पी नॉट ए और इसको कह देते हैं पी नॉट बी।
अच्छा, इसका मेजरमेंट तो आसानी से किया जा सकता है। कैसे? उसी सिस्टम से जैसे हम लोग वेपर प्रेशर का मेजरमेंट करते थे, वो जो बर्तन लिए थे नली वाला, उससे। तो प्योर लिक्विड ए रखेंगे तो ए का वेपर प्रेशर पता चल जाएगा, बी को रखेंगे तो अलग अलग रखेंगे तो बी का वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि हम इस दोनों बर्तन को एक में कर दिए, दोनों लिक्विड को एक में कर दिए, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइनरी? वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। तो हम एक सॉल्यूशन बना लिए, यहाँ पर लिखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। चलिए अब सुनिए ध्यान से। जब यहाँ पर ए आया, बी आया, जब ए अकेला था तो वेपराइजेशन हो रहा था, बी अकेला था तो वेपराइजेशन हो रहा था, दोनों का वेपर प्रेशर का मेजरमेंट हम कर लिए। अब आप ये बताइए कि यदि हम दोनों को मिला दें तो क्या वेपराइजेशन नहीं होगा या होगा? होगा। किसका होगा? ए का, बी का या दोनों का? दोनों का होगा। पिछला केस था नॉन वोलेटाइल पर, इस बार केस है वोलेटाइल पर, इस बार दोनों उड़ेगा। तो यहाँ पर वेपर बनेगा, वेपर बनेगा ए का भी और बी का भी। अब यदि आप इस बर्तन को बंद कर लेते हैं, या मान लीजिए इस ए और बी के मिक्सचर को यदि आप उस बर्तन में डाल देते हैं जिसमें वेपर प्रेशर का मेजरमेंट होता है, तो वो मेजरमेंट किसका देगा बताइए? ए के वेपर प्रेशर का या बी के वेपर प्रेशर का या पूरे मिक्सचर के वेपर प्रेशर का? पूरे मिक्सचर के वेपर प्रेशर का। मिक्सचर के वेपर प्रेशर को हम पीएस कहेंगे, पीएस, क्योंकि मिक्सचर टोटल प्रेशर है ना वो। तो यहां का जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर को हम मान लिए कौन चीज? पीएस। इसको कहा जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसमें ए भी है और बी भी है। तो अब आप हमको ये बताइए कि इस वेपर में ए का भी वेपर होगा और बी का भी वेपर होगा। अच्छा, दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ के ही क्या निकलेगा? पीएस। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इस बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ ए का अपना प्रेशर कितना है, सिर्फ बी का अपना प्रेशर कितना है। हमको इसका मेजरमेंट करना है। मतलब हमको मेजरमेंट करना है पी ए का और मेजरमेंट करना है किसका? पी बी का, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहां पर एक कंफ्यूजन लोगों में होती है कि सर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी, कहीं ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए के बराबर तो नहीं है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी नॉट बी के बराबर तो नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों है इसको समझो आप। जब लिक्विड ए और लिक्विड बी आपस में मिलेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, सेम नेचर का होगा तो वो समान भी रह सकता है। इन सब पर बाद में बहुत डिटेल में चर्चा होगा, जो बहुत कंसेप्चुअल और भारी चीज़ है। अभी उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे, अभी हम कुछ नॉर्मल बात समझा रहे हैं। ये एक पहली बात हो गई। ये चीज़ डिस्टर्ब करेगा वेपर प्रेशर को, मतलब मिक्सिंग के बाद, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी, दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गड़बड़ाएगा तो वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ घट सकता है या सेम भी रह सकता है। ये एक बात हुई। अब आइए इसके दूसरे पहलू पर, इसके दूसरे चीज पर आप सोचिए। यदि इस बर्तन में हम ए कम डालें और बी ज्यादा डालें तो बताइए किसका वेपराइजेशन ज्यादा होगा? जो ज्यादा है। जनरली दोनों वोलेटाइल है, बी का अमाउंट ज्यादा है तो बी का वेपर ज्यादा बनेगा, ए का अमाउंट है तो ए का वेपर कम बनेगा। ऐसी स्थिति में ए का वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर से कम होगा, और यदि उल्टा कर दें, ए ही ज़्यादा ले लें बी कम ले लें, तो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा होगा। मतलब जो भी है वो सेटअप समझिए बस। अब आगे की बात सुनिए। अब आप ये मान लीजिए कि हम ए को ज़्यादा अमाउंट में लिए और बी को कम अमाउंट में लिए, तो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बी का कम होगा। अब इस कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, ए को और ज़्यादा कर लेते हैं और बी को और कम कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि दोनों के वेपर प्रेशर के कंपोजिशन में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अमाउंट घट रहा है तो निश्चित है कि उसका वेपर प्रेशर घट रहा होगा।
इसका सीधा मतलब है कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, यह एक वेरिएबल टर्म है और यह डिपेंड करेगा सॉल्यूशन में ए और बी के कंपोजिशन पर। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसी स्थिति में पी ए और पी बी पी नॉट ए और पी नॉट बी के बराबर नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये प्योर स्टेट में लिया गया वेपर प्रेशर है। प्योर स्टेट में जब भी ए का वेपर प्रेशर मापेंगे तो यही आएगा, लेकिन जब मिक्सिंग करके कंपोजिशन को अलग अलग करते रहेंगे तो ए का बी का वेपर प्रेशर लगातार वेरी करता रहेगा। यानी पी नॉट ए और पी ए दोनों में अंतर है। समझ गए? पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर की बात तब आएगी जब मिला हुआ रहेगा। पार्शियल प्रेशर तभी आएगा जब मिक्सचर की बात होगी, और मिक्सचर में कंपोजिशन अलग अलग होगा तो पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा। तो अब आपको ये बताना है इस पूरे बात में कि हाँ, ये तय है कि ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर दोनों जोड़ दे तो वो किसके बराबर होगा? पी एस के। लेकिन हमको ये जानना है कि पी ए का मान निकलेगा कैसे। यदि हम इस पर बैरोमीटर लगा दें तो बैरोमीटर तो हमेशा ए और बी दोनों के वेपर के प्रेशर को मापेगा, वो हमेशा किस चीज़ को बताएगा? टोटल प्रेशर को। लेकिन हमको टोटल प्रेशर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये कैसे निकलेगा? तो ये लैब में या प्रैक्टिकली ये निकालना पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरी से ही निकल सकता है, और इसी से रिलेटेड थ्योरी दिया रॉल्ट्स ने, जिसको कहा गया रॉल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जब आप बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बना रहे होंगे तो ये तो निश्चित है कि कुछ मोल ए का डाले होंगे, कुछ मोल बी का डाले होंगे। तो ऐसी स्थिति में दोनों के मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, हाँ या ना? तो लिक्विड फेज में मान लीजिए कि ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। अच्छा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है कि उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक्स ए है 0.1 और एक्स बी है 0.9। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि टोटल 1 मोल सॉल्यूशन आप लिए हैं तो उसमें 0.1 मोल ए है और 0.9 मोल बी है। मतलब साफ है कि बी ज़्यादा है और ए कम है। तो रॉल्ट्स ने कहा कि जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि इस बाइनरी सॉल्यूशन में ए और बी का अपना मोल फ्रैक्शन क्या है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इन्होंने थ्योरी दिया कि यदि आपको पी ए निकालना है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, तो आप क्या कीजिए, बाइनरी सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आप निकालना चाहते हैं उसके मोल फ्रैक्शन को लीजिए, यानी पी ए निकालना चाहते हैं तो एक्स ए को लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उस लिक्विड के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से। यानी किस चीज से? सिंबल में उसको क्या बोलेंगे? पी नॉट ए से। तो इसका यहां से एक स्टेटमेंट बना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। यही इसका स्टेटमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग बताइए तो पी बी बराबर क्या होगा? एक्स बी इंटू पी नॉट बी। यदि इसमें कोई लिक्विड सी होता तो उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में होता पी नॉट सी और मोल फ्रैक्शन होता एक्स सी। मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में निकालने का तरीका ऑलरेडी बताया जा चुका है। हालांकि प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर हमेशा क्वेश्चन देता है, कभी नहीं देगा तो सारा डाटा देगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो इस मेथड से हम आसानी से लैब में इस काम को कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, एक्स से यदि कम होगा तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू कम होगा, और एक्स भी यदि ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू ज़्यादा होगा। तो प्रेशर यदि बी ज़्यादा है तो बी का प्रेशर ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा है तो ए का प्रेशर कम होगा। थोड़ा बहुत इस वैल्यू पर भी निर्भर करेगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी के वैल्यू पर भी। अब मान लो कि एक्स से बहुत कम है लेकिन पी नॉट ए बहुत ज़्यादा है, तो मिक्सर का इस कैलकुलेशन से आराम से पता चल जाएगा कि पी ए का मान कितना है और पी बी का मान कितना है। इसमें बात यहीं समाप्त नहीं होती है। अब एक और बात सुनिए।
पहले इसको कर लेते हैं तब उसको करेंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो आप हेडिंग क्या डाले थे? यही हेडिंग डाल के ना छोड़े हुए हैं, यही हेडिंग डाल के छोड़े हुए हैं। इसको लिखने के बाद एक सेकेंडरी हेडिंग डालिए, मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। हाँ जी, बनाना है। मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड लिखिए और इसके बगल में थोड़ा रुक ही जाओ, तो रुको तो 1 मिनट। अरे रुक जाओ थोड़ा, बाद में तुमको दिक्कत होगा। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इसको थोड़ा अभी ही क्लियर करना जरूरी है, बाद में फिर बहुत फोटो वोटो बनाना पड़ेगा। रुकिए आप देखिए तो इधर एक्स एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन फेज। अब आप ये बताइए कि जब ये वेपोराइज, अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे का टॉपिक आपको एक पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे, दोनों को समझिए। तो बाद में ये कंबाइंड फॉर्मेट में आता है केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये वेपर बना हुआ है किसका? ए और बी का। मान लीजिए कि ए का वेपर, मतलब 1 मोल ए वेपराइज होके वेपर फेज में चला गया, गैसियस फेज में चला गया, और मान लीजिए कि 2 मोल बी वेपराइज होके गैसियस फेज में चला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या इस गैस में हम ए और बी का मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते? मान लीजिए कि इस वेपर में 1 मोल ए है और 2 मोल बी है, तो क्या हम ए का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट में निकाल सकते हैं या नहीं? निकाल सकते हैं। तो इसको इंडिकेट किया जाता है वाई ए से और इसको वाई बी से। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि आपसे पूछा जाए कि एक्स ए क्या है तो आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, और यदि आपसे वाई ए पूछे तो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज। तो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को एक्स से इंडिकेट करते हैं और गैसियस फेज के मोल फ्रैक्शन को वाई से इंडिकेट करते हैं। वाई ए है, वाई ए एक्स ए, वाई बी एक्स बी। तो इसको स्पष्ट लिखना पड़ेगा नीचे। तो ये सब बात आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लिखाते हैं, सब सिंबल लिखा देंगे, उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखाएंगे। अब जो बना हुआ है बनाइए। तो एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर के लॉ में 2 तरह के मोल फ्रैक्शन की चर्चा जनरली आती है, एक लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन का और दूसरा गैसियस फेज के मोल फ्रैक्शन का। पहला बार तुमको हम सॉल्यूशन फेज वाला बता रहे थे, बाद में फिर गैसियस फेज वाला बताने लगे। अब इस जगह पर जितना सिंबल आप लिखे हैं उस सब को पहले लिखिए कि कौन चीज़ क्या है। बताइए पी नॉट ए क्या है? ये नहीं हुआ है, लिखो पहले। रॉल्स का ना ढेर सारा नियम पढ़ोगे इस चैप्टर में, और एक कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रॉल्स लॉ, और आगे नहीं लिखेगा कुछ, सीधे लिख देगा व्हाट इज रॉल्स लॉ। जैसे देखो इसमें पढ़ना है रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सीधा एक कभी कभी ये कर देता है, पूछेगा व्हाट इज रॉल्स लॉ, ऐसे ही। तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इंडिकेट होता है,
वो जब पढ़ोगे आगे तो हम समझा देंगे। यदि तुमको ये नहीं पूछा कि रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वैसी स्थिति में रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझा जाता है, क्योंकि मेन लॉ इसका यही है। अब लिखना शुरू करें। लिखेंगे वेयर पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इतना इन प्योर स्टेट, पी नॉट बी को लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, इतना लंबा क्या लिखें, छोटा करते हैं, प्योर लिक्विड बी, सेम ऐसे भी लिख सकते थे। और क्या बचा, एक्स ए क्या है, ये स्पष्ट बोलना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, या लिक्विड फेज भी आप इसको कह सकते हैं। एक्स बी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन फेज, वाई ए को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज, और वाई बी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज। अब सारे सिंबल को समझने के बाद अब आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं रॉल्स लॉ का। अभी कुछ लिखना मत, ये हम बस ऐसे ही स्टेटमेंट को समझाने के लिए लिख दिए, यही है लॉ। एक बार सुन लीजिए फिर लिख लेना। हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। लिखे तो ये हेडिंग डाल के रॉल्स लॉ लिख के लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे partial pressure of a particular component, partial pressure of a particular component of solution, partial pressure of a particular component of solution is equal to the product of mole fraction of that component, mole fraction of that component in solution phase, mole fraction of that component in solution phase, and vapor pressure of that component in pure state। इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्मेट बस यही है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो गो का पार्शियल प्रेशर निकलेगा, पी ए भी निकलेगा और पी भी निकलेगा। तो पी बी के लिए हम लोग बोल सकते हैं एक्स बी इंटू पी नॉट बी।
अगेन बैरोमीटर निकालेगा पीएस। बताइए पीएस को हम लिख सकते हैं पीए प्लस पीबी, हाँ या ना? जहां पीएस क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका चर्चा नहीं ना किए थे वहां पर, सिंबल जो सब लिख रहे थे, वहां पर जगह है तो वहीं लिख दीजिए, नहीं तो यहां लिख दीजिए। तो चलिए पीएस बराबर क्या होगा बताइए? पीए के बदले क्या लिख सकते हैं? एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और पीबी के बदले लिख सकते हैं एक्स बी इंटू पी नॉट बी। इसको यहीं पर समझाना जरूरी था, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, लेकिन टाइम बहुत हो रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ दोनों चीज़ है, फिर दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट पढ़ेंगे। हाँ ये कल, हाँ अरे कल का सुनो, कल का क्लास रेगुलर वे में चलेगा, मतलब 7 से 8। और सबसे पहले जब हम आएंगे तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट का डिस्कशन हो जाएगा तब डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन डिस्कस करने में बहुत कम टाइम लगेगा, तुरंत हो जाएगा डिस्कशन। सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्टिव वाला पीडीएफ भेजे थे ना रे वो टेलीग्राम पे। संडे का क्लास लाइव रहेगा, संडे का क्लास हमेशा लाइव रहेगा। इसके बाद भी यदि टाइम मिल जाएगा डिस्कशन के बाद, तब उसका थ्योरी जो बचा हुआ है उसको करेंगे। आइए कल इसका डिस्कशन इसलिए कर लीजिए क्योंकि टेस्ट है। आइडेंटिटी पे जब अपना सब लोग हमेशा पास में लाइएगा, डेली चेकिंग होगा, रोज रुकेगा वहां।